धनबाद के एसएनएमसीएच में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने सेंट्रल लाइब्रेरी, इमरजेंसी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ओपीडी सहित पूरे परिसर का जायजा लिया। निरीक्षण में कई खामियां सामने आई, जैसे कि कैडर की कमी और संसाधनों की जरूरत। टीम ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 नए चिकित्सकों की नियुक्ति और 3 माह में सिटी एमआरआई सेवा शुरू करने की जानकारी दी। निरीक्षण एनएमसी की हालिया समीक्षा बैठक के बाद किया गया है, जिसमें एसएनएमसीएच की ओर से अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी कर्मियों को 3 माह में दूर करने का आश्वासन दिया। ये तो लोकल लेवल पे है, 1-2 महीना में 3 महीने में। अगला तो हम लोगों का प्लान दुमका का है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि नज़दीक था और हमने बोला पहले यही शुरू करते हैं। एक छोटा सा स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग फिर जमशेदपुर जाएंगे, फिर पलामू जाएंगे। हजारीबाग का तो मैं खुद हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और सरकारी तंत्र है थोड़ा सा, हम लोग ये 3 आदमी, ये हमारे छोटी पैथोलॉजी है डिप्टी डायरेक्टर, ये भी डिप्टी डायरेक्टर, प्रोफेसर। बता दूं, हम लोगों, जैसा आपको जानकारी होगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन हमारा एक सुपरवाइजिंग या कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन के लिए, एमबीबीएस पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलिटी के लिए। तो हर साल वो हम लोगों से एक एनुअल डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाती है, जिसमें हमारे कॉलेज में कितने फैकल्टी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारी जांच की फैसिलिटी है, बेड्स कितने हैं, बेड ऑक्यूपेंसी कितना है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे तो हम लोग हर साल भरते हैं। तो उनका ऑब्जेक्शन आया कि आपके यहाँ फैकल्टी 15 to 20 डिपार्टमेंट्स में कम है, अटेंडेंस पुअर है, इक्विपमेंट्स की कमी है, CT MRI कम है। तो इस बारे में फिर हम लोगों की एक हियरिंग हुई एनएमसी के द्वारा, जिसमें हम लोग अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि आप एक रिटन एश्योरेंस दीजिए कि हम कितने दिनों में कमी को हम पूरा कर लेंगे। तो हमारे ACS सर ने एक एश्योरेंस दिया रिटन कि हम लोग 3 मंथ्स में विल डू इट। उसी सिलसिले में परसों उन्होंने एक VC रखा 5 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व अधीक्षक के साथ। हम लोग इसका 2 पार्ट है, एक टीचिंग फैकल्टी पार्ट हो गया, मैन पावर, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी हमारी सुविधाएं। तो फैकल्टी पार्ट चूँकि विभाग से संबंधित है, मैन पावर तो विभाग उस पर कर रही है। और हमें उन्होंने कहा कि एज ए निदेशक चिकित्सा शिक्षा आप 5 मेडिकल कॉलेज में जाके देखें कि एनएमसी के तहत जो कमियां हैं वो लोकल लेवल पर कहाँ दूर हो सकती है। अगर उसमें विभाग की अगर सहायता की ज़रूरत है वो बताइए 5 कॉलेज में। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। तो जो इनके जो कमी थे, फैकल्टी वाला तो ठीक है, इनकी मेन कमी थी एक CT MRI। तो CT MRI भी विभाग कॉरपोरेशन जो निगम के स्तर से, झारखंड हेल्थ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्तर से 2-3 महीने में टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी चालू है, तो हो जाएगा। तो 5 जगह 256 स्लाइस का CT स्कैन और 3 टेस्ला का, उसके लिए जगह चिन्हित करने के लिए जो मिशन डायरेक्टर हैं अबू इमरान साहब, उन्होंने, हम लोगों ने सब कॉलेज में जगह चिन्हित करके भेज दिया है, कंफर्म कर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट था कि कैडेवर की कमी है। तो कैडेवर मतलब जो हम लोग लावारिस बॉडी या जो अपने से वॉलंटरी डोनेट कर दें उनके लिए, तो कैडेवर की कमी हर जगह, इवन देवघर में है, हमने देखा। और आपको जमशेदपुर में भी है, मणिपाल टाटा प्राइवेट है, उनके यहाँ भी है। तो रिचुअल से कारण कुछ लोग नहीं देते हैं। अब हम लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या पोस्टमार्टम वाली बॉडी को ले नहीं पाते, उसको इंटैक्ट बॉडी चाहिए, नॉन इन्फेक्टेड और नॉन क्रस्ट बॉडी। तो एवरेज 2-3 कमी है। तो उसमें विभाग तो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने चिट्ठी लिखा है, उपायुक्त को, 5 जिले के 5 शहरों के, अपने स्तर से ये लोग
दे आर प्रशासनिक पदाधिकारी, तो वो उनका रोल एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक एनाटॉमी डिसेक्शन सिमुलेटर आजकल कंप्यूटराइज होता है, जिससे कि हम लोग सारा चीज़ बटन दबा के, आपने एक ये पिक्चर देखा होगा कौन सा प्रिकॉशन वाला, जिसमें वो फ्यूचर देख लेते थे, उस तरह डिसेक्शन करके हम लोग बॉडी का उसमें सारा कंप्यूटर से हम लोग देखते, तो वो प्रक्रिया है। उनका कहना है कि लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पुअर है, तो मेरे ख्याल से वो डाटा कलेक्शन की थोड़ी सी कंपाइलेशन की प्रॉब्लम है। आप खुद देख रहे हैं, रोज यहाँ है, ओपीडी इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, इंडोर भी बेड भरे रहते हैं। और तो इन्हीं सब चीज़ों को तो मैं अपने स्तर से बाकी चीज़ भी देखने आया, जैसे इनका लाइब्रेरी देखा। स्किल लैब एक होता है, स्किल लैब का मतलब कौशल विकास करना। तो जैसे हमारे डॉक्टरी में क्या है, आईवी देना, आईएम देना, सबक्यूटेनियस देना, मुंह में पाइप डालना, पेशाब में पाइप डालना, है ना, सीपीआर देना इमरजेंसी में, ये सब छोटी ईसीजी करना, तो ये सब चीज़ के लिए इनका बड़ा अच्छा स्किल लैब है। हमने उसमें उनको कुछ सलाह दिया कि यहाँ आप सारा अरेंज, टेबल, कंप्यूटर और जो सामान है आपके अस्पताल में, उसको एक जगह वहाँ इकट्ठे, आपका पूरा हो जाएगा। इस तरह पांचों कॉलेज में हम लोग, हमारे यहाँ भी हम डेवलप कर रहे हैं। चौथा चीज़ है इनका पैथोलॉजी का मेन है, हमने सेंट्रल पैथोलॉजी भी देखा, इनके काम हो रहे हैं, नंबर भी ठीक है। केवल डाटा कलेक्शन और जैसे कुछ डिपार्टमेंट इनको डाटा नहीं देंगे तो ये कैसे एकत्रित करेंगे, तो ये मेरा है, ये तेरा है, नहीं करना, ये हमारा है। दैट वे वी हैव टू कलेक्ट द डाटा एंड प्रेजेंट टू द डिपार्टमेंट। रिएजेंट्स लोकल लेवल से ये कर लेंगे, रिएजेंट्स की कमी है, इसका मतलब यूटिलाइज हो रहा है, काम हो रहा है, नहीं समझे। अगर आपके घर में चावल घट रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि आप नहीं खरीद रहे हैं, खा रहे हैं ज़्यादा तो घट रहा है, तो इस्तेमाल हो रहा है तो घट रहा है। हाँ जी, सुपर स्पेशलिटी का हमने देखा, उसके सामने एक सीसीबी भी है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक 50 बेड्स का, 100 का 50, वो हजारीबाग में भी है, वो पांचों जगह बने हैं, तो वो अभी बहुत बटिंग स्टेज में है, वो समय लगेगा, हमने देखा। सुपर स्पेशलिटी इनका ठीक है, अब उसमें इशू क्या है, एक पावर का सप्लाई है, जनरेटर जो है सो बहुत ये है, और उस पर भी विभाग ने सैंक्शन पद को कर दिया है, टीचिंग पद को, उस हिसाब से उन विभागों में भी प्रक्रिया होगी। अभी क्या है कि कॉन्ट्रैक्चुअल हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले साल दिसंबर में जो 200 सीट्स पे इंटरव्यू लिए थे कॉन्ट्रैक्चुअल का, वो किसी हमारे कलीग ने केस करके तो हाई कोर्ट में वो स्टे हो गया। 110 सीट पे 22 से 25 मई पे 2022 का जो पेंडिंग था, उस पर चल रही प्रक्रिया, हो सकता है वो अगस्त में जेपीएससी उसको कर दे, और एक बार नीचे से ऊपर आएगा तो अभी वाले और ऊपर जाएंगे, वो वाले और ऊपर, तो एक स्टेप है, धीरे धीरे होगा। तो मेरे ख्याल से विभाग इसमें रेडी है, प्लस सुपर स्पेशलिटी चलाने के लिए इनके पास 6 डॉक्टर्स हैं, कार्डियो, नेफ्रो, न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। आज हमने 2 डॉक्टर्स का चुनाव किया आपके सीट पे, है ना, हमारे डॉक्टर प्रवीर कुमार सिंह और एक डॉक्टर आफ्ताब, ये है कार्डियोलॉजी, तो ये लोग करेंगे सेवाएं, वो सरकार ने आयुष्मान योजना से दिया है, शहर वाइज अलग की 500 रुपये प्रति पेशेंट, और इंडोर प्रोसीजर करेंगे मैक्सिमम 4 लाख, तो एक दिन करे 2 दिन करे अपने, तो इससे फायदा होगा। जब इंडोर स्टार्ट होगा, इंडोर के लिए भी प्रक्रियाधीन हम लोग हैं। ओवरऑल ठीक है, छोटी छोटी कमियां तो हर जगह है, ओवरऑल ठीक है। मैंने कि अगर यहाँ के लोग सेटिस्फाइड हैं, धरना नहीं दे रहे हैं, पेपर में नहीं निकल रहा अस्पताल के बारे में, तो मतलब सरकारी तंत्र में कोई भी आता है तो जानता है कि वो प्राइवेट में आप पैसा दे के जाते हैं, तब ना आपको सब चकाचक और सब चीज़ मे आई हेल्प यू लोग लेके रहते हैं। जैसे हजारीबाग में मे आई हेल्प यू के लिए वहाँ के डीसी ने एक किया है कि वहाँ के स्टाफ को एक मे आई हेल्प यू का गंजी, और हम लोगों ने कहा कि हम लोग डॉक्टर्स को तो गंजी नहीं पहना सकते, लेकिन हम लोग एक छोटा सा बैज लगवा सकते हैं एप्रन पे, जो हमारे इंटर्न हाउसमैन करते हैं, तो दैट पे एप्रन पहनने से क्या होगा, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स का अपना बैज लगाते हैं, जूनियर डॉक्टर्स, एसआर, ये लोग एप्रन अगर पहनेंगे तो कोई भी आदमी डॉक्टर से तो हम लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो पूछेंगे किससे। हर जगह आप बोर्ड लगा नहीं सकते, और कहीं कहीं पे डिस्प्ले में लगा दीजिए कि हेल्पलाइन नंबर की अगर कोई आवश्यकता हो तो इस नंबर पे। तो यही देखने के लिए मैं आया था, और बाकी विभाग को ये उनको रिपोर्ट देंगे, विभाग को रिपोर्ट देंगे। इसी तरह मुझे हर हफ्ते करके पांचों चारों कॉलेज में जाके और रिपोर्ट देना है, ताकि विभाग चाहती है कि उनका लेवल का वो करे, और जो हमारा लेवल का है वो हम लोग मिल के कर लें। और जो अगर आवश्यकता किसी चीज़ की है, जैसे मैन पावर की कमी है, ताकि मैन पावर के लिए अब सैंक्शन होगा सीट कैबिनेट से, वो टाइम टेकिंग है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो लिख के भेजिए, हम अप्रूव कर देंगे, और आप जो लोकल आपका आउटसोर्सिंग एजेंसी उनसे आप लेके काम कीजिए।